अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। लाइक तो करना ना ही भूलिएगा। तो जैसा कि लास्ट वीडियो यूके वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा था, मैंने उज़ैर के 2 बैग जब्त कर लिए हुए थे, जो कि रात को मैंने उसको वापस कर दिए हुए थे। मेरी शिफ्ट थी जिसकी वजह से मैं वीडियो ज़्यादा बना तो नहीं सका। तो अभी सुबह का टाइम है तो मैं उससे मिलने आया हूँ और हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि उस वीडियो में आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो नहीं यूके या ऑस्ट्रेलिया। तो बात ऐसी है कि ये छोटा सा एक ओवरव्यू होगा कि यूके और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 6 महीने उसने लगाए हैं यूके में और वो डिपेंडेंट वीज़ा पे था। सोने की चिड़िया कहा जाता है ये डिपेंडेंट वीज़ा को। तो उससे हम थोड़ी सी उसी की राय लेंगे कि भाई आप यूके में कैसा था टाइम और क्यों आपने ऑस्ट्रेलिया को चूज़ किया है। कि किसी को अगर कंपैरिजन करना हो, हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, हर बंदे का अपना लाइफ सिनेरियो होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही उसी लाइन में चढ़ जाओ, बस एक आइडिया ले सको आप। तो उज़ैर का होटल जो है वो एक बड़ी प्यारी लोकेशन में है इस टाइम, विक्टोरिया डॉकलैंड्स लंदन। उसको हम अभी आपको दिखाते हैं कि कहाँ भाई रह रहे हैं। हाँ तो ज़ैर भाई, कैसा रहा आपका लंदन का एक्सपीरियंस? क्या लंदन का एक्सपीरियंस छोड़ो, चोरी की चॉकलेटें खाओ। ओहो, ये चोरी की चॉकलेट है? बड़ी चोरी की चॉकलेटें बहुत है। तो फाइनली ये भाई आ गए हमारे हाथ वापस, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हमें ये कह रहे हैं कि लास्ट ब्लॉग में भाई आपने वीडियो में कुछ बताया नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो मैं अब इनको क्या बताऊँ कि आपने मुझे भी दीदार पे 10 मिनट के लेकर आया था और उसके बाद आप आ गए हो। भाई साहब, फ्लाइट मिस हो गई थी। अच्छा, फ्लाइट भी मिस हो गया? चले, फ्लाइट भी मिस हो गई थी। चले हम चलते हैं फिर बैठ के अपनी लोगों को बताते हैं कि क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं, थोड़ी सी शेयर करेंगे। लोगों को ओवरव्यू देना है हम लोगों ने कि पुलिस आ गई जी, कैमरा बंद कर देते हैं। नहीं जी ब्रो, इट्स अ फ्री कंट्री, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। बहुत सारी चीज़ें दिखा चुके हैं। पहले आप अपने इंट्रोडक्शन से बताएंगे कि मेरा नाम उज़ैर है, मैं हॉकी का एक प्लेयर था। ठीक है, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। नहीं हॉकी का चलाएंगे। अच्छा, तो एक काम निकली है वो सब कुछ बताएंगे अभी। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि आपका जो यूके का वीज़ा था वो कौन सा था और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आपका कौन सा है? यार, मेरा जो यूके का वीज़ा था ना वो डिपेंडेंट वीज़ा था और ऑस्ट्रेलिया का मेरा स्किल्ड ग्रेजुएट 476। और ये लाइक क्या है, इसके बारे में थोड़ा? स्किल्ड ग्रेजुएट वीज़ा वो वीज़ा है जो इंजीनियर्स को मिलता है, जो वाशिंगटन एकॉर्ड से जिनकी डिग्री रिकगनाइज होती है। लेकिन आजकल पाकिस्तान में हर कोई पहुँच रहा है उधर इस वीज़ा पे। उसकी वजह से बहुत सारा डिले है इस वीज़े के अंदर। काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही है इस चीज़ को लेके कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही मेरे ख्याल से बंद भी कर दिया उन्होंने कैप भी लगा दिया है इस साल के लिए। और हर साल आई थिंक अब 3000 तक होता है। सही। और यहाँ यूके में आप जो थे इंडिपेंडेंट वीज़ा पे थे, राइट? डिपेंडेंट, सॉरी, आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। डिपेंडेंट वीज़ा पे थे, ठीक है। मतलब कि आपके पास फुल वर्किंग राइट्स थे। जिस समय तो स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ 20 आवर्स खज्जल है हम लोग। 20 हमारे पास 20 घंटे काम जितना रखना था रखना। हाँ, हमारे पास 20 घंटे थे काम करने के लिए, उससे ज़्यादा हम काम कर नहीं सकते थे। जो कमाया हमने इसमें कमाया, फीस भी दी है, छत के बिल दिए हैं, सब कुछ किया। लेकिन अब बारी आती है आपकी, बेसिक फोकस आप पे है। तो आप मुझे बताओ कि आपको जॉब मिलने में कितना टाइम लगा था यूके जब आए थे?
अच्छा, जॉब मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सर, क्योंकि NI वगैरह जब आ जाए तो आपको जॉब कहीं ना कहीं स्टार्ट आपका हो ही जाता है। मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा NI मिलने के 1 वीक के बाद जॉब मिल गई थी, और बस उसके बाद फिर चल ही जा रहे हैं जॉब पे जॉब। और आपका जो नॉर्मली NI का जो प्रोसीजर था वो मेरे ख्याल से कोई 1 मंथ में आपका NI आ जाता है, NI में इतना टाइम नहीं लगता। टाइम फ्रेम कुछ नहीं कह सकते, कभी 2 वीक्स में भी आ जाता है, कभी 3 वीक्स में। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका 1 महीने से ज़्यादा लग गया था, और मेरा 2 वीक्स में आ गया, 2-2.5 हफ्ते में मेरा आ गया था। और आप ऑस्ट्रेलिया किस माइंडसेट के साथ जा रहे हो कि लाइक आपको वहाँ पे जॉब के जाते साथ, क्या ऑब्वियसली बंदे के थोड़े लिंक्स होते हैं, हमारे म्यूचुअल्स हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे जिन्होंने हमें कुछ बताया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, बहुत कुछ बताया हुआ है, लेकिन दूर के ढोल सुहाने होते हैं भाई। ये बात लाजमी याद रखना, जब आप जाते हो उधर ग्राउंड रियलिटी आपको तब पता लगती है। जिस तरह आप UK में आए थे तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट सा था कि यहाँ पे दरख्तों पे पैसे लगे हुए होंगे, जो अभी तक दरख्त हम डिस्कवर नहीं कर सके। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की देन है, लेकिन अभी तक पानी दे रहे ना उनको ज़्यादा उसमें से पैसे हम तोड़ नहीं सके। अच्छा, दूसरी चीज़, तो आपका माइंडसेट क्या है वहाँ पे मोस्टली, क्या करना है आपने? यार देखो, माइंडसेट एक ही है, सिर्फ PR का माइंडसेट। इसके अलावा और PR आपको मिलती है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में स्किल्ड के ऊपर। आप अगर स्किल्ड हो तो आप ऊपर आ जाओगे, पॉइंट्स बेस्ड है। और जॉब वगैरह ज़री बात है स्किल्ड को ही मिलेगी, हम कोशिश करेंगे हम स्किल्ड बन जाए। और दूसरी चीज़, यहाँ UK में हमारा स्किल्ड का जो ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट आप लोगों ने कर दी हुई है, जिससे आपको अपनी स्किल निकाल के उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। 5 साल कहीं नहीं गए, 5 साल आप उसमें उसी जॉब में काम। वो एक बात की चीज़ है, 5 साल तो जब आपको उसको स्किल्ड वर्कर मिल जाए तो पहले तो बात है आपने स्किल्ड वर्कर ढूंढना है। अब वो कैसे मिलेगा ये अब आप पे है, आपने किस तरह ढूंढना है। कभी कभी आपको कुछ ब्लैक हैट्स भी यूज़ करनी पड़ती हैं, और बहुत सारी दुनिया यूज़ करती है। कुछ लोग लकी होते हैं, कुछ लोगों के वैसे कोई लिंक्स होते हैं, निकल आते हैं उनके। लेकिन PR का जो कंपैरिजन करें हम, यहाँ पे तकरीबन 8 साल का टेन्योर है आपको पासपोर्ट तक पहुँचने का, वो भी लकीली अगर आप अपना वो सिक्योर कर जाते हो। वो हो गए PSW के, उसमें भी अगर आप सैलरी थ्रेशोल्ड मीट कर जाएँ, वरना अगर ना मीट करें तो बीच में, और वो भी फिर आपके ऊपर तलवार लटकती रहती है। कभी जॉब जिस दिन गई और उसके बाद आप आई थिंक 2 महीने होते हैं, उसके अंदर आपने दोबारा नया ढूंढना होता है स्किल्ड वर्कर, नहीं तो बैक टू पवेलियन। हमारे साथ एक गुमनाम होस्ट है जिनके क्वेश्चंस के आंसर देने में उज़ैर बहुत कंफर्टेबल है, तो इसलिए हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट होती है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए कि ऑस्ट्रेलिया ने क्यों चूज़ किया। अच्छा, तो आप जब UK आए तो आपके लिए जॉब हंट करना आसान था? हाँ। जॉब, क्या आप जो चाहते थे भी जॉब हंट कर सके, या आपको कोई जॉब्स और जॉब की तरफ जाना पड़ा, या आपको आज़ादी वाली जॉब्स चूज़ करनी पड़ी? बेसिकली जॉब हंट करना आसान है, लेकिन जो वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं वो हंट करना मुश्किल है। वो मिल जाती हैं, लेकिन ब्लू कॉलर जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। ब्लू कॉलर में आपका ये सिक्योरिटी वगैरह ये सारे ब्लू कॉलर में आ जाती हैं। और उसके बाद जो वाइट कॉलर है उसमें जो मेरे साथ जो सिनेरियो हो रहा था वो ये हो रहा था कि मुझे हर कोई कह रहा था कि आप अपना लेके आए स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अब वो उनको अगर मैं ये बात समझाता था कि मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा तो आपसे लेने आया हूँ, अगर मैंने खुद लाना होता तो मैं आपके पास क्यों आता, तो वो कहते थे नहीं, हम हमारे यहाँ पे एक होता है GDPR, डाटा प्रोटेक्शन होती है, तो हम यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह फ़िशिंग चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से उनका डाटा लीक होता है। वो उसकी वजह से वो कहते हैं कि आप लेके आएँ अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो अदरवाइज़ हम जॉब ऑफर नहीं कर सकते। अप्रॉक्सीमेटली आपने वाइट कॉलर जॉब्स के लिए कितनी जगह अप्लाई किया? मैंने जितनी जगह भी अप्लाई किया, लकीली मुझे हर जगह से कॉल आई, इंटरव्यू कॉल आई, और मैंने एक इंटरव्यू तो क्रैक भी कर दिया था, और उसका मुझे ऑफर लेटर भी आ गया था। लेकिन उन्होंने भी एट द एंड जब मेरा वीज़ा कंडीशंस वगैरह देखी कि जी इस तरह डिपेंडेंट वीज़ा है तो उन्होंने वो ऑफ़र विड्रॉ कर लिया। उसके बाद बहुत सारे 3-4 और कंपनीज थी जिनके साथ मेरे को चल रही थी। बहुत सारे रिक्रूटर्स मुझे फ़ोन करते थे कि आप अगर वीज़ा अपना शिफ्ट करा लें किसी तरीके से, और लॉन्ग टर्म हमें आप कन्विंस करते हैं कि आप हमसे वीज़ा नहीं मांगेंगे तो हम आपको जॉब दे सकते हैं। और वो सारी टेक्निकल और हाई पेड जॉब्स लाइक मोर देन 70,000, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो UK की हाईली शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है। तो आपने यहाँ पे 7 मंथ्स गुजारे। हाँ। क्या आप कोई क्रैक डाउन कर सकें कि आप कैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा की तरफ जा सकते हैं? आपने कोई रिसर्च की कि अच्छा मेरे पास डिपेंडेंट वीज़ा, इसको कैसे शिफ्ट करूँ जिससे आपका सारी कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट
यूके के शिफ्ट करना है हाँ। तो कैसे कर सकते थे? कुछ आपने हट कर सके या नहीं? स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर शिफ्ट एक ही तरीके से किया जाता है। दो तरीके हैं, या आप खुद अपना स्किल्ड वर्कर ले लो, या आपका जो डिपेंडेंट है वो अपना स्किल ले ले, आप उसके ऊपर दोबारा डिपेंड कर लो। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। और अगर ब्लैक हैंड यूज़ करते हैं, जैसा यहाँ पे लोग हेल्थ केयर में आते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई ना कोई वीज़ा निकलवा लेते हैं। मेरे बहुत सारे अफगानी दोस्त जो हैं वो हेल्थ वीज़ा पे आए हुए थे। तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है, वीज़ा तो आपको निकल आता है, उसके वीज़ा कॉस्ट भी बहुत है, और इंश्योरेंस तो वैसे भी अब हाई हो गई है, लेकिन यहाँ पे जॉब नहीं है, उस कंपनी आपको जॉब नहीं देती। आपने फिर कोई और जॉब करनी है जो कि सिर्फ 20 आवर्स अलाउड है आपको, और उसके बाद आपने टैक्स पे करना है। अगर आपने सिस्टम के अंदर रहना है, तो अगर सिस्टम से आउट होना है तो फिर जो मर्जी करते हैं, लेकिन PR के लिए आपको सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा। कि आपने कहा कि आपने यहाँ पे 7 मंथ स्पेंड किए हैं, राइट? तो आपने यहाँ पे कोई जॉब भी ऑब्वियसली की होगी। सो आप जो भी नए आने वाले लोग हैं, वो आपको क्या लगता है कि वो क्या ऑप्शंस यहाँ पे वो हट कर सकते हैं जॉब के लिए? इसमें दो सिनेरियोज हैं। अगर तो आप स्टूडेंट पे आ रहे हैं तो आपके पास सिर्फ ब्लू कलर जॉब ही है, और अगर आप डिपेंडेंट वगैरह पे आ रहे हैं, आपके पास फिर मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं, ब्लू कलर कर सकते हैं, वाइट कलर कर सकते हैं, या आप कुछ भी करें। तो अब मैंने जब स्टार्ट में मैं आया था, जिस तरह मैंने बताया कि 15 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर मुझे जॉब मिल गई थी, और मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी, वो अमेज़ॉन की थी। तो वो बेसिकली ब्लू कलर के अंदर कंसिडर होती है। अमेज़ॉन अगर आप टॉप लेवल तक ना से थोड़े से नीचे हैं तो तब भी वो ब्लू कलर में कंसिडर करते हैं। तो उसके बाद जो ब्लू कलर और जॉब हैं जो लोग कंसिडर कर सकते हैं, वो सबसे एक मशहूर ज़माना सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी आपको जिसको देखो वो SIA के पीछे पड़ा तो होता है। बेसिकली आपके मुताबिक ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, बेसिकली जो ऑड जॉब्स हैं, Odd job। सिक्योरिटी होगी, वेयर हाउस ऑपरेटिव्स हो गया। हाँ, सिक्योरिटी होगी, वेयर हाउस ऑपरेटिव्स हो गया, ये अमेज़ॉन के फ्लोर के ऊपर हो गए, और आप ये टेक अवेज हो गए, ये सारी ब्लू कलर में। लेकिन इसके अंदर भी ना स्टेप वाइज चीज़ें आ रही होती हैं। आप जो टॉप ऑफ द लाइन, सबसे बिलो, अगर बिलो तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सबसे हार्ड जॉब है मेरे ख्याल से टेक अवे की होती है। और मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो टेक अवे में काम करते थे, वो बहुत ही मुश्किल था उनके लिए कहाँ सर्वाइव करना। भाई मैं आपको टोकूंगा, धंधा है, गंदा है, पर धंधा है। देखो, हर चीज़, पैसा आप तो कबाड़ में से कमा सकते हैं। ये तो आपने देखना है ना, आपने कमाना किधर से है। पैसा बनाना है अगर सिर्फ, तो आप कमाते रहो। लेकिन अगर आपने अपनी ईज़ भी देखनी है, अपना सब कुछ देखना है, तो फिर आपको उस हिसाब से जाना पड़ेगा। इस वजह से मैंने जब 1-2 महीने जो अमेज़ॉन की की, इसके आगे मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता। मैं फिर वाइट कलर में शिफ्ट हो गया, और इसके साथ साथ मैं अपना काम मेरा रन हो रहा था। ये सारी स्टोरी तो हो गई यूके की जॉब्स के बारे में, हाँ। जॉब मार्केट के बारे में। अब आपने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या है कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे किस किस्म की जॉब मिल जाएगी, या क्या आप सोच के जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा यूके कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस तो कभी थी ही नहीं। यूके मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा, सेकंड प्रेफरेंस पे मैं इसको हमेशा रखता था। ऑस्ट्रेलिया मेरी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस पे थी। उसकी रीज़न ये है कि मेरा अच्छा, अगर देखा जाए तो मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा काफ़ी पहले का आया हुआ है, लेकिन मैं अब जा इस वजह से रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ यूके के अंदर मेरे काम थे, मेरे कुछ टारगेट्स थे, वो मेरे अब अचीव हो गए हैं। और या जो नहीं हुए हैं वो बस, अब जो नहीं हुए हैं वो होने भी नहीं है, जो हो गए हैं तो वो हो गए हैं। तो इस वजह से अब वो टाइम मेरा सारा जो था मैंने स्पेंड करना था वो मैंने कर दिया। उसके बाद अब मेरे पास और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे रहने की कि अब मैं यहाँ पे रहूँ, फजूल के अपने खर्चे बढ़ाता रहूँ। तो अब यही है कि अब मूव किया जाए आगे। मेरी सबसे बड़ी मूव करने की रीज़न है, मुझे यहाँ का वेदर बिल्कुल पसंद नहीं है। हर वक्त ये देखो, मफलर कोट्स, मोटे होके फिरते रहो, और मैं ये बिल्कुल लाइक नहीं करता। और ऑस्ट्रेलिया आप जब जाएंगे, हमें तो जिस तरह की चीज़ें बताई गई हैं वो तो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन वही बात है, जब उधर पहुंच जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। लेकिन ज़रूरी बात है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। तो वहाँ अब ये जो यूके की स्पेसिफिकली मार्केट है ना, ये IT बेस्ड मार्केट है, ये सर्विसेज बेस्ड मार्केट है। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। ये लोगों को इस चीज़ में से थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री किधर है। अच्छा, तो ज़रा आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ थी बिगनर्स के लिए, और ऑस्ट्रेलिया की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिगनर्स के लिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, उसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाके जॉब जो आप पूछ रहे हो वो पूछ रहे हो बिगनर्स में, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है एम्प्लॉयड। यूके में तो जिस तरह अब स्टूडेंट रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, ठीक है, अब मैं स्टूडेंट हूँ, सही है, मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब करना अलाउ नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड में मैं जा ही नहीं सकता, बेसिकली वो बिजनेस के सिनेरियो कर ही नहीं सकता। आप डिपेंडेंट वीज़ा में थे, आप कर सकते थे, मैं नहीं कर सकता। मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयड तब तक। यहाँ पे बेसिकली यूके के अंदर अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपके पास
पास ऊबर सबसे मेनली तो ऊबर ही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, या जस्ट ईट्स वगैरह ही है। तो अगर आपने ऊबर वगैरह करनी है तो उसके लिए ये यहाँ पे अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको ये अलाउड नहीं करते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इस ऊबर वगैरह की और जस्ट ईट, जो बेसिकली रोड के ऊपर चीज़ें हैं। इंटरनेशनल लाइसेंस आपने नहीं, इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, ओनली सिर्फ आप ऊपर साइकिल वाली कर सकते हैं। इसके अलावा आप गाड़ी पे अगर आप करना चाहें जो कि ईजी गाड़ी पे ही है तो आपका यूके का लाइसेंस ही होना चाहिए। और यही बात यहाँ पे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा तंग करती है कि स्टूडेंट आते हैं 3-3, 4-4 महीने किसी जगह को जॉब नहीं मिलती, रो रहे होते हैं, आगे पीछे लोगों को देख रहे होते हैं कोई जॉब दे दे। यहाँ पे बेचारी बात है, जब कोई आ जाता है तो वो फिर किसी का होता नहीं है। अच्छा, इसके कंपैरेटिवली अगर ऑस्ट्रेलिया के रूल्स वगैरह देखें तो वहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त हैं जो स्टूडेंट्स गए थे, बहुत सारे मेरे दोस्त स्टूडेंट्स में सिडनी में थे, अभी भी सिडनी में ही हैं, पर्थ में हैं, कुछ मेलबर्न में हैं, कुछ कैनबरा में भी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के हर स्टेट का रूल डिफरेंट है, लेकिन कुछ रूल्स जो हैं लाइक आप फ़ौरन आपके अकाउंट्स हो जाते हैं ऊपर के, आप ऊपर स्टार्ट कर लेते हो आप। हाँ, सबसे बड़ा जो यूके के अंदर चैलेंज है, आप गाड़ी तो रेंट नहीं कर सकते। गाड़ी यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप गाड़ी ले लो तो बहुत सारी चीज़ें ईज़ हो जाती है, और सिक्योरिटी में तो सबसे ज़्यादा गाड़ी जिसके पास गाड़ी होती है उसको प्रेफरेंस दी जाती है कि आगे पीछे दूर जगहों पे जाना होता है, ऑफ साइड्स पे जाना होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में आप गाड़ी रेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है यूके का कि यहाँ पे आप गाड़ी रेंट नहीं कर सकते, क्योंकि लंदन में तो आपको कंजेशन चार्ज पड़ जाते हैं, यूलेस चार्जेस पड़ जाते हैं, पार्किंग के बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। लंदन में तो गाड़ी रखना बेवकूफ़ी है स्टूडेंट के लिए, जो शुरू में लोग आए हैं वो तो बिल्कुल लंदन में गाड़ी रखें ही ना। और उसके अलावा अगर आपने लंदन से आउटसाइड में है, अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा होती है, अनलेस अगर आपके पास यूके का लाइसेंस, और यूके का लाइसेंस लेते लेते आपको तकरीबन 3 महीने 4 महीने तक नहीं जाते। ऑस्ट्रेलिया में शुरू में देखें 1 साल तक तो आपको इंटरनेशनल हो जाता है, वहाँ पे आपको रेंट पे आकर गाड़ी मिल जाती है, बेशक उसकी भी इंश्योरेंस होती है, लेकिन वो रेंट पे तो आ जाती है ना, आपको वो एक हेडेक नहीं होता, आपने अपना सारा सिस्टम वगैरह कर लिया होता है। तो उसके बाद ऐसा आप लाइसेंस तो आपको चाहिए, लाइसेंस आपको ऑस्ट्रेलिया का हो, इधर का हो, दुबई का हो। हाँ, इन कंट्रीज़ का एक फ़ायदा है कि आपका लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है, यूके का लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का दुबई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इन कंट्रीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और यूके के अंदर जो इंश्योरेंस है इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर बहुत महंगी आती है। अब लाइक मुझे जो मैं गाड़ी लेने की सोच रहा था उसके ऊपर मुझे 4,000, 4,500, 5,000 पाउंड की एनुअली इंश्योरेंस आ रही थी। तो वो शुरू में तो नहीं होते इतने पैसे, लेकिन जब पैसे थे उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं लेते ही नहीं गाड़ी। और जब तक मेरी जॉब वगैरह ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट नहीं होती तो मैं ऊबर वगैरह करके जो कोई सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके अपनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। अच्छा, तो जो लोग नए यूके में अब आना चाहते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस करते हो, यूके चूज़ किया जाए ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया जाए? देखो, ये हर किसी के सिनेरियोज पे डिपेंड करता है कि वो ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे, नहीं जा सके, वो यूके आ रहे हैं, और कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ के यूके आ गए हैं। जो लोग यूके आना चाह रहे हैं, बेसिकली मैं तो सबसे ज़्यादा उनको यही कहूँगा कि आप अपनी IT स्किल्स ना अपग्रेड करके आएँ। बेशक आप इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, लेकिन अगर आपके पास IT स्किल नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यूके के अंदर सिर्फ मेंटेनेंस का काम है और कोई प्रोडक्शन का काम बहुत कम है। मेंटेनेंस अगर आपको आती है तो वो उसके अंदर भी डिपेंड कर रहा है कौन सी मेंटेनेंस आती है। तो अगर IT का काम आता है, IT के अंदर आपके पास डाटा साइंस है, डाटा एनालिस्ट हैं, आपके पास बस आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई ना कोई जैसे जावा, पाइथन वगैरह ये आनी चाहिए, तो आपका बहुत सारे चांसेस होते हैं आपका हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं आपने करना तो डाटा एनालिस्ट एज वो सबसे ना जो लो फील्ड है IT के अंदर, ये एटलीस्ट आपको इसका सारा टैबलू, पावर BI ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो आपकी अच्छी एक जॉब मार्केट के अंदर आपकी एक आज हो जाएगी कमांड। मैंने उज़ैर भाई एक यूके में एक चीज़ देखी है कि नाई का भी बड़ा स्कोप है यूके में, तो इसमें आपका क्या? नाई का तो बहुत स्कोप है। देखो ना, आप क्यों नहीं बाल कटा रहे, क्योंकि नाई बहुत पैसे लेगा आपसे। तो उज़ैर भाई, थैंक यू सो मच आपका टाइम हमें अपना देने के लिए, जो कि बहुत कीमती है। पिछली बार तो आप हमें झंडी करा के गायब हो गए थे, आपकी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हुई थी। इस बार हमने आपको गर्दन से पकड़ लिया था, आपके 2 बैग्स। जो फ्लाइट मिस हुई है ना, उसका फेयर भी आपसे मैं लूँगा, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में निकलवा लूँगा। PSW पे होता रहेगा। अच्छा, तो उज़ैर भाई, अब हम आपका दीदार कब करेंगे? इंशाल्लाह जल्द, जब आप हमें मिलना चाहोगे हम आपके पास हों। ठीक है भाई, ख्याल रखिएगा अपना। और इसी के साथ उज़ैर हुआ अलविदा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिएगा।